आइसोलेशन मैनिपुलेशन टेक्निक, अगर आपने इसको किसी पर सही तरीके से यूज कर लिया उसके बाद वो इंसान पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। रिलेशन में यूज होने वाली मैनिपुलेशन टेक्निक में ये सबसे ज्यादा खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है। इतनी खतरनाक कि आप इसे जिस पर यूज करोगे उस इंसान को आपके सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। रिलेशन में पार्टनर को आइसोलेट करना इतना इजी नहीं होता, बट अगर एक बार आप पार्टनर को आइसोलेट करने में सफल हो जाते हो उसके बाद आपके पार्टनर के थॉट और उनके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। एक बार आइसोलेट होने के बाद इंसान किसी के प्यार में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके पास पीछे लौट कर जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचता। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके साथ इसी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर रहा हो और आपको इसके बारे में कुछ भी पता ना हो, क्योंकि जब मैं लोगों के साथ पर्सनली बात करता हूँ और उनकी पूरी स्टोरी सुनता हूँ तब मैं समझ पाता हूँ कि उनमें से कुछ लोगों के पार्टनर उनके साथ इसी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं और इसलिए वो अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके होते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर इस मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, या अगर आप ये जानना चाहते हो कि कहीं आपका पार्टनर आपके ऊपर इस मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज तो नहीं कर रहा है तो आप कैसे जानोगे। किसी को आइसोलेट करने की पूरी प्रोसेस मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। जब आपका पार्टनर आपको आइसोलेट करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाएगा और जब आप उनके प्यार से खुश होने लगोगे उसके बाद वो आपको धीरे धीरे आइसोलेट करना शुरू करेगा। जैसे कि आपकी लाइफ में जितने भी दोस्त हैं या आपके बहुत करीबी लोग हैं उनको एक एक करके आपसे दूर करने लगेगा। यहाँ पर उनका पर्पज ये होता है कि आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने वाला कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए। उस इंसान का प्यार देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने वाला और प्यार करने वाला ये एक इंसान काफी है। आपको दोस्तों की या दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है, तो आप अपने दोस्तों को और करीबी लोगों से दूरियां बनाने लगोगे। मैंने तो ऐसे कई लोग देखे हैं कि रिलेशन में आने के बाद उनके पार्टनर ने उन्हें आइसोलेट नहीं किया होता है, लेकिन वो खुद अपने आप ही आइसोलेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पार्टनर के साथ इतना अच्छा लगने लगता है। जो लोग रिलेशन में आने के बाद बदल जाते हैं, मतलब रिलेशन में आने के बाद जो लोग दोस्तों को और फैमिली को टाइम देना बंद कर देते हैं, वो लोग खुद अपने आप को आइसोलेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर आपका पार्टनर आपको कहेगा कि तुम जिम जाना बंद कर दो, या जो भी चीजें आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पसंद होती ना वो करने से वो आपको मना करेगा और आप भी उनकी बात मानने लगते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपको कितना प्यार करता है, तो आप उनका मान रखने के लिए उनकी बातें मान जाते हो। उसके बाद आपका पार्टनर कहता है कि तुम जॉब करते हो तो जॉब भी छोड़ दो, और वो किसी भी तरह से कोशिश करेगा कि आप जॉब छोड़ दो। इवन वो आपको पैसे भी देगा कि तुम्हारे खर्चे के लिए पैसा मैं दूंगा, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है और वो बहुत ज्यादा पजेसिव है, इसलिए वो आपके लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर पता नहीं होता कि आप आइसोलेट हो रहे हो। ज्यादातर साइकोलॉजी के एक्सपर्ट ये मानते हैं कि किसी इंसान को आइसोलेट करने के लिए उनकी लाइफ से उन्हें सपोर्ट करने वाले लोगों को दूर करना जरूरी होता है, लेकिन कई लोगों को अपने काम से कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस मिलती है, तो ऐसे लोगों को वहां से भी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक इंसान की लाइफ में उसका करियर, उनके फ्रेंड्स और उनकी हॉबीज उनकी लाइफ के हैप्पीनेस के और कॉन्फिडेंस के सोर्सेस होते हैं। अगर आप किसी इंसान के लिए ये सब कुछ छोड़ देते हो उसके बाद आप पूरी तरह से उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं रहता जहां से आपको लाइफ में खुशी मिले। अब आप लाइफ में तभी खुश रह पाओगे अगर आपका पार्टनर आपको सही से टाइम और रिस्पेक्ट देगा। और मैंने मैक्सिमम लोगों के रिलेशन में ये देखा है कि एक बार आपको आइसोलेट करने के बाद आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपका पार्टनर भी आपको आइसोलेट करने में एक बार कामयाब हो जाता है उसके बाद आपको भी सिर्फ आपका पार्टनर ही दिखेगा,
आप दिन रात बस उनके बारे में सोचते ही रहोगे। जब मैं ऐसे लोगों को एडवाइस देता हूँ कि आप अपने हैप्पीनेस के सोर्सेस के ऊपर काम करो ताकि आप पार्टनर के बिना भी खुश रह पाओ और फिर से आपके पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर पाओ, तब लोग इस बात से डरते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा, मेरा पार्टनर ऐसा करने से कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। मतलब जो इंसान एक बार आइसोलेट हो जाता है ना, उसके बाद अंदर ही अंदर अपने पार्टनर को खोने से भी बहुत ज़्यादा डरने लगता है। अगर आप भी अपने पार्टनर को आइसोलेट कर देते हो ना, उसके बाद आपका पार्टनर भी बुरी तरह से आपको खोने से डरने लगता है। वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने हाथ से ही अपने सारे रास्ते को और सारे ऑप्शंस को बर्बाद किया होता है। एग्जाम्पल के लिए कि आपका कोई दोस्त है जो आपके घर के आसपास में ही रहता है, वो आपसे कहता है कि उन्हें आपके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप उनसे दूर होते हो तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो आपको एडवाइस देता है कि यार जो मेरा घर है ना वो तेरा ही घर है, तो अपने घर पे जाता ही क्यों है। इनफैक्ट तू एक काम कर कि तू अपने घर को आग लगा दे, क्योंकि मेरा घर सिर्फ मेरा नहीं है, वो तेरा भी है। और आप उनका प्यार देकर अपने घर में आग लगा देते हो। उसके बाद होता क्या है, आपके दोस्त को कभी भी आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे साथ रहे, क्योंकि अब आप उनके साथ रहने के लिए डिपेंड हो चुके हो। तो आइसोलेशन मैनिपुलेशन टेक्निक में यही होता है कि आप अपने हाथों से ही अपनी पूरी दुनिया उजाड़ देते हो और अपने पार्टनर को ही अपनी पूरी दुनिया मानने लगते हो। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि पर्सनली आपके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं। देखिए, मेरे साथ कॉल बुक करना बहुत ही इजी है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप हमारी जब वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पर जो भी अवेलेबल स्लॉट होता है वो दिखाई देगा, और जो स्लॉट आपके लिए कंफर्टेबल होता है उस स्लॉट को आप बुक कर सकते हो और उस टाइम पर मैं पर्सनली आपको कॉल करूँगा। तो जो इंसान एक बार आइसोलेट हो जाता है ना, उस इंसान के ऊपर दूसरी मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, जैसे कि गैस लाइटिंग मैनिपुलेशन टेक्निक को किसी इंसान को आइसोलेट किए बिना उसके ऊपर सक्सेसफुली यूज करना काफी मुश्किल होता है। इसको आइसोलेट करने के बाद ही यूज किया जाता है। लेकिन गैस लाइटिंग मैनिपुलेशन टेक्निक इतनी खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है ना कि जिस इंसान के ऊपर इसका यूज होता है वो इंसान खुद से ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर हमेशा भरोसा करेगा। लोग आपके ऊपर गैसलाइटिंग मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज इसलिए करेंगे ताकि आपका जो डिसीजन लेने की मेंटल एबिलिटी होती है ना उसे खत्म कर सके, ताकि आप खुद के लिए क्या सही डिसीजन है उसे कभी समझ ना पाओ और कभी डिसीजन ले भी ना पाओ, और आप उसी चीज को सही मानो जो आपका पार्टनर आपको बता रहा है। एक टैलेंटेड इंसान के ऊपर भी अगर गैसलाइटिंग का यूज किया जाए तो धीरे धीरे वो टैलेंटेड इंसान भी मेंटली ये एक्सेप्ट करने लगता है कि उसके पास दिमाग है ही नहीं, इसलिए सिर्फ उसे वही करना चाहिए जो उसका पार्टनर उसको करने के लिए बोल रहा है। जब मैं ऐसे लोगों के साथ बात करता हूँ जिनके ऊपर गैसलाइटिंग यूज किया गया होता है, ऐसे लोग मुझे एक सवाल जरूर पूछते हैं कि मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो लोग गैसलाइटिंग का यूज आपके ऊपर किस तरह से करते हैं, इसमें लोग आपकी मेमोरी, आपके थॉट और आपकी फीलिंग के ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं कि जो आप सोच रहे हो, आप जो फील कर पा रहे हो वो एकदम गलत है, जिससे आपको लगेगा कि यार मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, मैं जो कुछ भी फील कर पा रहा हूँ वो सब कुछ गलत है, वो सच नहीं है। एग्जाम्पल के लिए राहुल और प्रिया एक कपल है। अब राहुल प्रिया से कहता है कि कल ना मैं तुझे मिलने आऊंगा, लेकिन दूसरे दिन राहुल प्रिया को मिलने नहीं जाता है। अब प्रिया राहुल से कहती है कि यार तूने तो बताया था कि तू मुझे मिलने आने वाला है, लेकिन तू आया नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना, राहुल बदल जाता है। वो कहता है कि यार मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं मिलने आऊंगा ही आऊंगा, मैंने श्योर नहीं कहा था, मैंने तो ऐसा कहा था कि यार अगर टाइम मिला, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो मिलने आऊंगा।
तो अब प्रिया तो कोशिश करेगी, वो कहेगी कि नहीं यार, तूने एकदम कंफर्म कहा था कि तू मिलने आएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, राहुल उसे कहता है कि यार तेरी ना मेमोरी आजकल बहुत वीक हो गई है, तुझे सही से याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या कहा था। इस तरह से उसके मन में वो डाउट क्रिएट करता है कि वो जो सोच रही है या जो उसकी मेमोरी है उसमें कुछ ठीक नहीं है। अब जब राहुल बार बार प्रिया के साथ अलग अलग टाइम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा तो पहले प्रिया को सिर्फ डाउट होगा कि क्या रियल में मेरी मेमोरी कमजोर है, क्या रियल में जो मैं फील कर पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ वो गलत है। पहले तो डाउट करेगी, लेकिन जब बार बार यही चीज़ उसके साथ होगी ना तो वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ रियल में मेरी मेमोरी भी कमज़ोर है, मैं जो फील कर पाती हूँ वो भी झूठ है, या मेरे जो थॉट है ना वो भी बकवास है, उसमें कुछ भी सच नहीं है। वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेगी। अब प्रिया की हालत ये हो जाएगी ना कि वो अपनी फीलिंग जो उसको फील हो रहा है, अपने थॉट, उनके ऊपर वो भरोसा नहीं करेगी। वो भरोसा करेगी जो राहुल उससे बोल रहा है, वो राहुल की बातों पे भरोसा करेगी, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं करेगी। मैंने पर्सनली ऐसे कई लोग देखे जो एक टाइम पर अपनी फील्ड पर ना एकदम टॉप पे थे, लेकिन उनके ऊपर गैसलाइटिंग इतना बुरी तरीके से यूज़ किया गया कि अभी उनकी हालत ना ऐसी है कि आपको लगेगा कि ये इंसान तो ऑलमोस्ट पागल है। एक और खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जिसे प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ, उसके ऊपर से आप डिसाइड करना कि ये मैनिपुलेशन टेक्निक कितनी ज़्यादा खतरनाक है। एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा होता है, और जब इस लड़की को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा होता है तो उस लड़की का वो नंबर निकालती है जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड बात कर रहा होता है, और उस लड़की के साथ बात करती है और उन्हें बताती है कि यार 2 साल से ऑलरेडी हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो तुम दोनों मिलकर मुझे चीट क्यों कर रहे हो। अब इस लड़की ने जो कुछ भी किया, इस लड़की के जगह पर रहता तो शायद हर कोई यही काम करता, बट यहाँ पर इस लड़की का बॉयफ्रेंड इस लड़की को कहता है कि तूने उस लड़की के साथ बात करके ना मेरा विश्वास तोड़ दिया। मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हो, वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा है और इस बात को वो गलत नहीं मान रहा है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उस लड़की के साथ बात करी, उसको वो गलत मान रहा है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोल रहा है कि तूने गलत किया है। और अपनी गर्लफ्रेंड से अब वो ये कहता है कि तूने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया और इसलिए अब मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। मेन बात तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लड़की खुद जिसने दूसरी लड़की के साथ बात की थी ना, वो खुद ऐसा फील करती है कि हाँ उसने उस लड़की के साथ बात करके अपने बॉयफ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ा है, और वो गिल्टी फील कर रही है कि ऐसा करके उसने गुनाह कर दिया। मतलब अब उस लड़की को भी अपने बॉयफ्रेंड की गलती नहीं दिखाई दे रही कि वो उसे चीट कर रहा है, उसे खुद भी सिर्फ अपनी ही गलती दिखाई दे रही कि उसने बॉयफ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ दिया, और अपने बॉयफ्रेंड के सामने वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सब कुछ हो रहा था प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन टेक्निक के कारण। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज किस लिए करते हैं। इसका यूज लोग 2 रीजन के कारण करते हैं। पहले तो जो उसकी गलती होती है उसकी गलती को छुपाने के लिए और अपने पार्टनर को दोषी दिखाने के लिए करते हैं, और दूसरा रीजन ये होता है कि ऐसा करके वो पार्टनर को गिल्टी फील करवाना चाहते हैं, जिसके कारण उसका पार्टनर हमेशा उनके सामने झुक कर रहे। गिल्टी फील करने के बाद वो इंसान अपने पार्टनर की बात ज्यादा मानेगा, क्योंकि अंदर से वो डर रहा होता है कि फिर से कहीं मैं अपने पार्टनर को हर्ट ना कर दूं। प्रोजेक्शन एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है कि जिसमें वो खुद विक्टिम होते हैं और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि उनके कारण दूसरे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ना उनके जिम्मेदार वो खुद है, जो कि वो होते नहीं है, वो खुद विक्टिम होते हैं। गैसलाइटिंग या प्रोजेक्शन जैसी चीजें जिस इंसान के ऊपर यूज की जाती ना, वो इंसान अपना लॉजिक लगा ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली वो सोच ही नहीं पाता, क्योंकि कब का उसने खुद के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया होता है, और वो सोचने के लिए और समझने के लिए भी अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो चुका होता है। ज्यादातर लोग जो रिलेशन में अपने पार्टनर को चीट करते हैं, वो लोग जब पकड़े जाते हैं ना, तब वो लोग इस तरह के प्रोजेक्शन मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं और अपने पार्टनर से ऐसी बातें कहते हैं कि मैं तुम्हें चीट करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे तुम्हें चीट करना पड़ा, क्योंकि तुम हमेशा मुझे परेशान करती थी या करते थे, हमेशा मेरे साथ झगड़े करते थे, इसलिए मुझे किसी और इंसान के पास जाना पड़ा।
एक और मैनिपुलेशन टेक्निक होती है जिसे कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मैनिपुलेशन टेक्निक। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक मैनिपुलेशन का यूज जितना रिलेशनशिप में होता है ना, उतना ही नेता लोग भी जनता के साथ करते हैं। आपने देखा होगा कि देश की जो रियल प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि रोजगार, गरीबी, नेता लोगों ने इसके बारे में बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए होते हैं, बट वो लोग चाहते हैं कि कभी भी जनता का ध्यान उसके ऊपर ना जाए। तो वो क्या करते हैं कि दो गुट्ठों के बीच में या हिंदू या मुस्लिम के बीच में कुछ विवाद क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह की नई प्रॉब्लम वो क्रिएट कर देते हैं। ऐसा करने से उनको फायदा ये होता है कि जो देश की जनता होती है ना, उनका ध्यान रियल प्रॉब्लम के ऊपर जाए ही नहीं और उनको सोचने का टाइम भी ना मिले कि यार इन्हीं नेता ने ना हमें कुछ प्रोमिस किए थे। तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए कई बार इस तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का हमारे ऊपर यूज होता है और इस तरह से नेता भी हमें मैनिपुलेट करते ही रहते हैं। रिलेशनशिप में भी लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज इसी पर्पज के लिए करते हैं। जैसे कि आपका पार्टनर हमेशा आपको हर्ट करता है, आपको इग्नोर करता रहता है, आपको चीट करता है, लेकिन अचानक से वो कई बार आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा ना कि कुछ टाइम के लिए आपका पूरी तरह से इस बात से ध्यान हट जाएगा कि कभी ये इंसान आपको इग्नोर करता था, इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है। तो जिसके कारण आपके साथ होगा ये कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ये इंसान सही है कि ये इंसान गलत है। और आप देखोगे कि ऐसा आपके साथ तब होगा जब ऑलमोस्ट आपने ये डिसाइड कर लिया होता है कि अब इस इंसान को छोड़ देना है, तब वो अचानक से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगा और आप समझ नहीं पाओगे और ना डिसीजन ले पाओगे कि यार इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। वो एक नेगेटिव वे में इन्फॉर्मेंस नहीं करते, कई बार वो पॉजिटिव वे में भी कर सकते और कई बार नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्यार दिखाकर अब तक उन्होंने जो भी आपके साथ कुछ गलत किया था ना, वहाँ से आपका ध्यान दूर कर देगा। तो इसे एक अच्छा काम करके भी वो ऐसा कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके भी वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से वो बिहेव करेंगे। मैं आपको जो मैनिपुलेशन टेक्निक बताने वाला हूँ ना, उस मैनिपुलेशन टेक्निक को आप किसी इंसान के ऊपर पूरी तरह से तभी अप्लाई कर पाओगे, तभी यूज़ कर पाओगे अगर आपने उस इंसान को पहले से ही आइसोलेट करके रखा होगा। तो ही इस मैनिपुलेशन टेक्निक के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप बिना आइसोलेट किए ये मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करने की कोशिश करोगे तो 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड बहुत सारे लोगों को इसके नेगेटिव रिजल्ट ही मिलते हैं क्योंकि वो आइसोलेट किए बिना ही इसका यूज़ करने लगते हैं। मैं जिस मैनिपुलेशन टेक्निक की बात कर रहा हूँ ना, वो है गिल्टी फील करवाना। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको यूज़ करने के लिए पहले आइसोलेट करना क्यों ज़रूरी है। मैं एक रियल एक्सीडेंट से आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को पहले से आइसोलेट करके रखता है और उसे आइसोलेट करने के बाद उसको चीट करता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है तो उनसे वो लड़ने लगती है कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उस लड़की के साथ बात नहीं करने देती। तो ये लड़का ना अपने आप को दुखी और बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ क्योंकि मैं उस लड़की के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ और तुम्हारे कारण मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा करके वो अपनी गर्लफ्रेंड को गिल्टी फील करवाता है कि तुम्हारे कारण ये सब कुछ हो रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड गिल्टी फील भी करने लगती है कि उसके कारण उसका बॉयफ्रेंड पहले से भी ज़्यादा हॉट हो गया। तो उसको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो गिल्टी फील कर रही है, इसलिए वो खुद बॉयफ्रेंड को परमिशन देती है कि तुम उस लड़की के साथ बात कर सकते हो। अगर वो लड़का चाहता तो अपनी गर्लफ्रेंड को बताए बिना छुपके भी उस दूसरी लड़की के साथ बात कर सकता था, लेकिन उसको पता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गिल्टी फील करवा सकता है। तो ये काम उसने अपनी गर्लफ्रेंड से करवाया कि उस लड़की को खुद उसे ऐसा करने की परमिशन देनी पड़ी। अब मैं इसका आपको एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी बताता हूँ कि अगर आप किसी को बिना आइसोलेट किए इसका यूज करने की जब कोशिश करोगे तब आपके साथ क्या होता है। आपने ऐसे तो बहुत सारे लोग देखे होंगे कि अगर किसी का पार्टनर उसको छोड़ के चला जाता है या उनको इग्नोर करता है तो लोग अपना हाथ काट लेते हैं, खुद को मारने की कोशिश करते हैं। इस तरह की चीज़ें करके वो अपने पार्टनर को ये दिखाना चाहते कि देखो हम कितना दुखी है तुम्हारे कारण। लेकिन फिर भी उनके पार्टनर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए तो। वो लोग ये सोचते कि खुद को जितना दुखी दिखाएंगे पार्टनर को हम पे तरस आएगा
लेकिन उनके पार्टनर को बिल्कुल भी तरस नहीं आता, इवन फर्क भी नहीं पड़ता। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि उसका पार्टनर गिल्टी फील करता है खुद को दुखी दिखाने से, लेकिन यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर छोटा सा फर्क है और वो है आइसोलेशन का। जब आप बिना आइसोलेशन के उन्हें गिल्टी फील करवाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी को आइसोलेट करने के बाद इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, मतलब सामने वाला गिल्टी फील करता ही करता है। दोस्तों, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करता कि आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लेकिन आज मैं आपको जरूर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके यार दोस्त या आपके सर्कल में कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी के प्यार में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप उन्हें ये वीडियो जरूर सेंड करो, ताकि वो इंसान ये समझ पाए कि उनके रिलेशन में उनके साथ क्या हो रहा है। क्या उनके साथ उसका पार्टनर इस तरह की कोई मैनिपुलेशन टेक्निक तो यूज़ नहीं कर रहा है।